नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और आपका स्वागत है इस हमारे खास प्रोग्राम कुंडली एनालिसिस में। काल के गाल में क्या छिपा है और ये किसी को नहीं पता, और आने वाले अपने कल को बेहतर बनाने की कोशिश हर कोई करता है। कुछ अपने भाग्य तो कुछ अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं और वो अपने आने वाले कल को सुधारने में जुट जाते हैं। अपने अपने पूर्व अनुभव और संस्कारों के कारण अलग अलग लोगों के भाग्य को लेकर अलग अलग धारणाएं और मान्यताएं हैं, और किसी ने भाग्य को ईश्वर की इच्छा समझा तो किसी ने भाग्य को समय का चक्र, कोई भाग्य को संयोग समझता है तो कोई भाग्य को स्वयं के शुभ अशुभ निर्णय का प्रतिफल बताता है, तो कोई मानता है कि जो आज का पुरुषार्थ है वही कल का भाग्य बनता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बिना भाग्य के कर्म को करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। इसीलिए कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों का फल भाग्य को बेहतर बनाता है और अच्छा भाग्य कर्म सही करता है। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कुंडली एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज चलिए बात करते हैं, क्योंकि वक्त तो चला है ये जानने का कि आपका भाग्य कैसा है और आपके नाम और जन्म स्थान से क्या कहती है आपकी ग्रहों की चाल। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपना भाग्य तो उठाइए फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर को और जानिए अपना भाग्य। हमारी फोन लाइंस लगातार 1 घंटे तक खुली रहेंगी। और चलिए शो की शुरुआत करते हुए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान से। हमारे साथ एक खास गेस्ट का पैनल जुड़ेगा, जिनमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रितु सिंह। उनसे हम चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका रितु सिंह जी इस शो में। और देखिए, कई जो लोग हैं उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि हमारी कुंडली में आखिर क्या लिखा है, आने वाले जो दिन होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। कोई खर्चे को लेकर परेशान है तो कोई अपने जन्म स्थान पर क्या सही बैठा है, कि कोई ये भी सोच रहा होगा क्या हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है। तो कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठते हैं रितु जी। बिल्कुल अंजलि, देखिए अब ग्रह गोचर की चाल से सभी परेशान हैं। तो जो भी जिनकी कुंडली है, जन्मपत्री है, उसमें जैसे ग्रहों का गोचर चल रहा है, ट्रांजिट चल रहा है, उसके अनुसार ही उन्हें फल मिलते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, देखिए गुरु और शनि, जिनके गोचर का बड़ा व्यापक प्रभाव होता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अपने जो हमारी लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करती हैं गुरु और शनि के गोचर पर। और अभी शनि का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और गुरु का गोचर वृष राशि में है। लेकिन एक खास बात यह है अंजलि कि दोनों ग्रह अभी वक्री अवस्था में है। तो वक्री अवस्था में जब गुरु और शनि होते हैं तो उनका प्रभाव, अगर वो आपकी राशि में सकारात्मक रूप से स्थित है तो सकारात्मकता बढ़ती है, और अगर नकारात्मक रूप से हैं तो उनके कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी बड़ी एक जो अभी बड़ा गोचर चल रहा है मंगल का, अपनी नीच राशि कर्क में जो उनका ट्रांजिट चल रहा है, उससे भी आप देख रहे हैं देश दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जैसे आगजनी हो गई, घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, करंट लगने की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। तो ये सब मंगल से संबंधित घटनाएं हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जब भी मंगल नीच राशि में जाते हैं तो आपके कुंडली में जहाँ वो स्थित होते हैं उससे संबंधित प्रभाव देते हैं। अगर मंगल किसी की कुंडली में अष्टम भाव में है तो इस समय उनके बीमार होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उनके ऊपर अकस्मात लोन आ सकता है, कोई ऐसी अर्जेंसी उनको पैसों की आएगी कि उनको कर्जा लेना पड़ जाएगा। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। अगर 8वें भाव में है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम अपनी जन्म पत्री का आकलन करवा लेते हैं, या एक बहुत बेसिक सी नॉलेज अगर आपको रहती है, तो हम कुछ उपाय करके इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से आसानी से बच सकते हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा, इस समय ये जो 45 दिन का मंगल का गोचर चल रहा है, मुझे लगता है हर किसी को हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अपने नज़दीकी किसी हनुमान मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाएं, अगर हो सके तो एक देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। और अगर शनि से संबंधित कोई परेशानी है, देखिए शनि का गोचर कुंभ में है लेकिन वो भी वक्री चल रहे हैं, तो मकर राशि के प्रभाव भी दे रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, एवरी सैटरडे आप हो सके तो जो लेबर क्लास है, हमारे जो हेल्पर्स हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनके निमित्त आपको कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अगर आप उनको भोजन करा सकें, कुछ नहीं तो उनको चाय पिला सकें, बहुत अच्छा उपाय होता है ये शनि की सकारात्मक रिजल्ट पाने के लिए।
तो इस तरह के उपाय आपको निरंतर करते रहने चाहिए। और उसके अलावा देखिए, हम गुरु की बात अगर करें तो गुरु में क्या है कि हमें हमेशा जब भी हम अपने बृहस्पति तत्व गुरु तत्व को मजबूत करना है तो हमें संतों का आदर करना चाहिए। हमें अपने टीचर्स जिनसे हमने सीखा है, हमने कुछ पढ़ाई की है। और देखिए, व्यक्ति का एक टीचर नहीं होता, हम जीवन के बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे लेसन अलग अलग टीचर से सीखते हैं जो हमारे गुरु होते हैं। तो कभी भूल कर भी संतों का, साधु संतों का अपमान मत कीजिए, क्योंकि आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल गया है। टीवी में हम देखते हैं किसी न किसी नए बाबा को और उसकी निंदा शुरू कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप अपने मुख से उनकी निंदा मत कीजिए। ऐसा करने से आपका बृहस्पति खराब होता है। तो इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए और इनसे बचिए, तो मुझे लगता है इन ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। ऋतु जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया मंगल का गोचर और शनि का गोचर कुंभ में, तो कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि शनि का गोचर अगर कुंभ में है तो उसका तात्पर्य क्या है? क्या कुंभ राशि में है वो इस वक्त, तो अलग अलग जो, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति होती है अलग अलग भाव में, वो किस तरह से प्रभाव डालेगी? बिल्कुल अंजलि, कुंभ राशि में है शनि का गोचर और कुंभ राशि उनकी स्वराशि है, अपने घर में है शनिदेव। लेकिन देखिए, इतिहास भी, अगर हम इतिहास को भी उठाकर देखें तो जब भी शनि का गोचर मकर या कुंभ में होता है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट कम मिलते हैं, नेगेटिव ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपके अपने बर्थ चार्ट पर, क्योंकि ये चीज़ें जो ग्रहों का गोचर है, उनके जो प्रभाव हैं, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो आपको इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक जो सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि शनि की साढ़े साती, तो कुंभ राशि वालों को, मकर राशि वालों को और मीन राशि वालों को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इन पर शनि की साढ़े साती चल रही है। अब देखिए, साढ़े साती का भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही होता है। साढ़े साती में बहुत शुभ फल भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि शनि देव जज हैं, हम कहते हैं ना उनको, न्यायाधीश, दंडाधिकारी। तो वो आप जैसे कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। जैसे भी आज तक आपने कर्म किए, जब साढ़े साती आई, अगर आपने शुभ कर्म किए हैं तो आपको बहुत अच्छा शुभ फल मिलेगा। और हमारे साथ ऋतु जी कॉलर जुड़ चुके हैं, सुधांशु नाम है उनका। सुधांशु जी, आप अपनी डिटेल दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपका जन्म स्थान। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1999। 12 क्या, फिर से बताइए? 12 अक्टूबर 1999। टाइमिंग क्या है? रात की 1:30 बजे 1:30। कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? बिहार, मुजफ्फरपुर। अच्छा, क्या पूछना है, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो रखा हूँ। मेरे को नींद नहीं आती है, लाइफ में जॉब अब अच्छी नहीं मिल रही है, कहीं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सुधांशु जी, आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो जन्मपत्री है कर्क लगन की है और लग्न में राहु है। ये बहुत अच्छा योग होता है। इसमें बस ये होता है कि आपको कर्म करने पड़ते हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत चीज़ें अच्छी हैं। लगन का राहु तो बड़ा अच्छा योग देता है, आप जो चाहें आपको मिल सकता है, बस आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। शनि में सूर्य की स्थिति चल रही है, तो ये दशा थोड़ी सी कमजोर हम मानते हैं। इसमें निराशा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब भी शनि सूर्य का आपस में, आपको पता है पिता पुत्र हैं, लेकिन बहुत ही नेगेटिव संबंध होता है। तो जब भी शनि सूर्य की दशा चलती है तो इंसान बहुत ज्यादा आलसी और नेगेटिव हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा अपने स्वयं पे कार्य करना है। और आपकी स्थिति देखिए, मार्च 2025 के बाद 29 मार्च को जब शनि का गोचर मीन राशि में होगा, उसके बाद आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। सुधांशु जी, आप बिल्कुल निराश मत हुइए। और अभी भी जो शनि का वक्री प्रभाव चल रहा है, उससे भी जैसे ही शनि मार्गी होंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप या तो बिजनेस करिए या जॉब करिए, दोनों में से आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि सूर्य चंद्र दोनों अच्छी स्थिति में है। कुछ आप उपाय कर लीजिए, सूर्य को नियमित रूप से जल दिया कीजिए। राहु के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है, हो सके तो सरस्वती जी की पूजा करनी शुरू कीजिए।
कीजिए और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप एक दीपक जलाया कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि एक समय का भोजन आप किचन में बैठ के कीजिए। ये 2-3 छोटे छोटे उपाय कीजिए। आपको जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है उसके लिए आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और साफ शुद्ध जल लेकर आपको वो भगवान शिव का अभिषेक कीजिए हर सोमवार को। आप देखेंगे कि आप जो इतने नेगेटिव हैं उसमें बहुत चेंजेस आएंगे, आपका स्वभाव थोड़ा सा सकारात्मक होगा और बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 महीने का समय और आप समझ लीजिए, ये थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड है। इस समय पे आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की आराधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और प्रयास बढ़ा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रयास में कमी है। शनि आपका नीच का है, इसलिए आपको थोड़ा और दिक्कत हो रही है शनि की महादशा में। तो हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और जैसा मैंने अभी बताया कि लेबर क्लास को आप कुछ भोजन कराइए या चाय पिलवाना आप शुरू कीजिए। कुछ भी अगर नहीं होता है तो सिर्फ 80 रुपए आप हर शनिवार को किसी भी स्वीपर को देना शुरू कीजिए। आप 5 शनिवार कीजिए, आप देखिए आपके लाइफ में बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा और निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका दिन शुभ हो। तो सुधांशु जी, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है और मुख्यतः आप ये उपाय अपनाइएगा तो देखिएगा परिवर्तन क्या आता है। और फिलहाल देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि अगर वक्री गुरु है और वक्री शनि है तो ये कुंडली पर क्या प्रभाव डालता है ऋतु जी? बिल्कुल, देखिए मैंने अभी यही बताया कि आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि की स्थिति अच्छी है तो इनके कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जैसे अभी मैंने कुंडली देखी, शनि नीच के हैं, ऑलरेडी शनि का अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है और इस समय शनि वक्री हो गए हैं, तो इंसान बहुत ज़्यादा निराशा के गर्त में चला जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है, शारीरिक रूप से व्याधियाँ हो जाती हैं, हेल्थ संबंधी परेशानी हो जाती है। और गुरु जब वक्री होते हैं, अगर आपके जन्म पत्री में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप निर्णय लेने की क्षमता आपकी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, कोई ना कोई गलत डिसीजन लेने से आपको आगे जीवन में कष्ट आ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ छोटे छोटे जो उपाय हैं शनि और गुरु से संबंधित, जैसा मैंने अभी बताया, अगर आप उसको करते रहेंगे तो इसके वक्री होने के कोई नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये भी कहा गया था कि ये जो साल है ये शनि का साल है, बिल्कुल, और थोड़ा बहुत यहाँ पर बच के रहना होगा, लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी है, व्यर्थ में जूतों पर पैसे नहीं खर्च करने हैं। तो क्या इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये भी मैंने अभी बताया कि शनि दंडाधिकारी है, तो आप जैसे कर्म करेंगे वैसा आपको उसका फल प्राप्त होगा इस वर्ष। और अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो शनि इस वर्ष के राजा हैं, लेकिन वैसे अगर हम वैदिक ज्योतिष से देखें तो मंगल राजा हैं और शनि मंत्री हैं। लेकिन इन जब भी शनि और मंगल की युति होती है राजा और मंत्री के रूप में, तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, देशव्यापी घटनाएं होती हैं। पर्सनल आपकी जन्म पत्री में शनि मंगल की स्थिति जो है उससे संबंधित तो प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं, लेकिन देश में भी इस तरह की स्थिति आती है, जैसे कि अभी इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, राज व्यवस्था में संबंधित दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये स्थिति आती है, लोगों का एंगर इशू एकदम से इंक्रीज हुआ है, छोटी छोटी बातों पर लोग उलझ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं बिना सोचे समझे, तो कहीं ना कहीं दिमाग भी प्रभावित होता है इस तरह की चीज़ों से। भूकंप की घटनाएं बढ़ती हैं, तो इनसे बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो शनि मंगल से संबंधित, गुरु से संबंधित, उनको अपने जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी न उठानी पड़े। बिल्कुल। और ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और देखिए, हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि ये साल मेरा कैसा बीतेगा, और अब ये साल अपने अंतिम चरण पर है, यानी कि कुछ ही समय अब बाकी है इस साल को ख़त्म होने में और नया साल भी शुरू होने वाला है। तो ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अंतिम 2 महीने बचे हुए हैं ये कैसे हैं अलग अलग जातकों के लिए, और अगला साल कैसा होने वाला है? देखिए, अगर बात करते हैं इस पर्टिकुलर साल की, ये साल अपने अंतिम चरण पे है जो कि लास्ट क्वार्टर पर है। अभी बात करें तो गोचर में जो है सूर्य नीच के हैं और अभी जो स्थिति है ये 16 नवंबर के बाद चेंज होगी। इसके अलावा जो है अभी मंगल भी नीच के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा फादर की जो भी आप लोगों के पिता की सेहत की समस्याएं कुछ आ सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि मंगल अभी नीच के भी हैं, तो अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर, अपने टेम्पर पर जितना आप ज़्यादा कंट्रोल
कंट्रोल रखेंगे उतना आपकी लाइफ में आपके लिए ऑस्पिशियस है। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना जमीन से जुड़े रहेंगे, जितना आप हम्बल रहेंगे और जितना आप किसी भी चीजों पर एक्ट रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, हमारी विल पावर का कारक है, हमारे जीवन में हमारे डिसीजन मेकिंग का कारक है। तो जितना ज्यादा आप अपने फादर की सेवा करेंगे, उनकी हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखेंगे, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भी उनकी अगर तबीयत खराब हो रही है तो आप उनको जो है कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, उनकी एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं। कोई चीज में आपको डाउट आ रहा है तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशनरी उनके टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। रेगुलर जो है सूर्य को जल देना बहुत ज्यादा इस टाइम पर अनिवार्य है। ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते हैं। और मंगल के कुछ उपाय, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको आपके जीवन में गुस्सा आता है तो आप कुछ छोटी छोटी चीजें करके अपने गुस्से को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप मंगलवार के दिन लाल मटकों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर आप मजदूरों को जो है कुछ भी लाल रंग का दान अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान जी की जितनी आराधना आप अपने जीवन में करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। ओम हनुमते नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। अपने छोटे भाइयों से आप एक तालमेल बना के रखिए, एक संतुलन बना के रखिए, एक बैलेंस बना के रखिए जीवन में। उनको जो है आप बहुत जरूरी है। और वान्या जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, नोएडा से सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सविता जी स्वागत है आपका, और अपनी बर्थ डिटेल बताइए। हेलो नमस्ते, मैं सविता मैडम नोएडा से बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं अपनी डिटेल 1995। आप एक बार प्लीज डेट रिपीट करेंगे। 23 अगस्त 23 अगस्त हाँ 1995। हाँ ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ 5:54 मॉर्निंग AM। 8:54। ठीक है। 5:54 5:54। दरभंगा बिहार। ओके। प्लेस ऑफ बर्थ दरभंगा बिहार। दरभंगा विहार। दरभंगा बिहार। ओके बिहार। ठीक है। 23 अगस्त 1995 5:54 AM दरभंगा बिहार। यस मैम। ओके। आप देखिए, आप सिंह लगन से बिलोंग करते हैं। सूर्य जो है अपनी राशि का है। अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, विल पावर जो है आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है। मंगल जो है आपके सेकंड हाउस में है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लाइफ में कई बार थोड़ा सा टोन में डोमिनेंस आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, खाने में स्पाइसी पसंद होता है। बट जनरली आप अभी क्या पूछना चाहती हैं, क्या आपका सवाल है? सविता जी आप अपना सवाल दोहराइए। दोबारा पूछेंगे आप एक बार अपना सवाल? मैम मैरिड लाइफ में बहुत इशू है। मैरिड लाइफ में बहुत इशू है। करियर के अकॉर्डिंग देखिए, अभी जो है ना सप्तम में शनि अपनी राशि का होके बैठा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों में डिलेज आते हैं। चीजों को समझ जो है, चीजों की जो समझ होती है वो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग इश्यूज जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर अभी मैं दशा की आपकी बात करती हूँ तो अभी आपकी चल रही है आपकी बुध की महादशा चल रही है, और आपका बुध के अंदर अभी शुक्र की जो है आपकी अंतरदशा चल रही है। तो इस टाइम पर जो है आप थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। दो ये जो पीरियड है आपकी लाइफ का इतना खराब पीरियड नहीं है, क्योंकि आपका बुध जो है लगन में बैठकर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग जो है बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इवन अगर डिलेज भी आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर भी आपकी अपॉर्चुनिटीज फिर भी आती हैं। शुक्र जो है आपका अस्त है, इस वजह से आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा पिंक कलर को अपने जीवन में बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी फ्रेग्रेंसेस बढ़ा दीजिए, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए। सॉरी, जितना ज्यादा आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी को आप जितना ज्यादा एक्टिवेट करेंगे उतना आपकी लाइफ में अच्छा है। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी को जो है अगर आप मखाने की खीर खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। रेगुलरली आप शुक्रवार को जो है आपने मंदिर जाना है, माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल जो है आपको उनको जरूर चढ़ा के आना है। आप लक्ष्मी चालीसा भी कर सकते हैं। बुध के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी इन पीरियड्स की अभी महादशा और अंतरदशा चल रही है,
तो उसके लिए जो है आप दुर्गा चालीसा कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, माँ दुर्गा को हरी चुन्नी चढ़ा के आइए। अपनी वाणी, अपनी टोन को आप जितना ज्यादा पॉलिश रखेंगे, जितना अपनी वोकैबुलरी को अच्छा रखेंगे, उतना आपके जीवन में आपको बहुत ही ज्यादा लक प्रदान होगा, सक्सेस होगा। जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो सारे बनेंगे। बच्चों को प्यार कीजिए, छोटे छोटे बच्चों की ब्लेसिंग्स लीजिए। जब हम छोटे बच्चों की ब्लेसिंग्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमारा ऑरा जो होता है बहुत अच्छा होता है, हमारा इनर चाइल्ड जो है वो कभी वो नहीं होता। इसके अलावा आपने शिवलिंग पर जो है रेगुलर जो है एवरी मंडे जो है आपको जल चढ़ाना है और आपको राधा कृष्णा अपने जीवन में चैंट करना है, आपको जाप करना है राधा कृष्णा एक साथ आप जो है इसका जाप करेंगे। एक वास्तु उपाय मैं आपको और बताती हूँ। आपको क्या करना है, अपने घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप पिंक कलर के यानी कि गुलाबी रंग के अगर आप मैंड्रिन डक्स लगाते हैं, आपको इजीली अमेज़न पे या कहीं भी मिल जाएंगे, तो वो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के मैंड्रिन डक्स साउथ वेस्ट में अगर आप एक साथ उन दोनों स्वैंस को लगाते हैं तो आपकी जो भी आपके करंट इश्यूज, मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, वो सारे इश्यूज आपके जीवन में बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। एक और उपाय आप कर सकते हैं, आप राधा कृष्णा को एक सिंगल गेंदे की जो माला है या फिर उसमें थोड़े से गुलाब डले हों, वो माला जो है अगर आप उनको चढ़ाते हैं तो भी आप देखेंगे आपके काफी सारे इश्यूज जो हैं, बहुत मैरिटल इश्यूज बहुत जल्दी आपके रिजॉल्व होने लग जाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं सविता जी आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नोएडा से रवि यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि यादव, आप अपनी बर्थ डिटेल बताइएगा और अपना सवाल भी बताइएगा। जी, मेरी जन्म तिथि है 11/9/1999। 11/9/1999। हाँ, रवि यादव नाम है मेरा। हाँ, 1999। और समय क्या है? समय मैम एक्चुअली मेरा 8:30 का था, 8 PM, 8:30 PM। 8:30 PM। अच्छा, ठीक है। कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, यूपी। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, जीवन में ना कोई भी काम करते हैं ना, उथल पुथल मची रहती है, कोई भी काम बनता नहीं है। घर में भी कलेश बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े, दिमाग मेरा ऐसे हो जाता है किसी को मारने पीटने का भी नहीं करता है। और काम धंधे में कोई भी काम करते हैं ना, काम जो चीज सोचते हैं उसका होता है। आप, मुझे लग रहा है टीवी का वॉल्यूम या बढ़ाया होगा आपने, काफ़ी डिस्टर्ब आ रही है आपकी आवाज़। देखिए, आपके जो लगन है मेष लग्न है और शनि गुरु की स्थिति है लग्न में, तो नीच के शनि है आपके। जो आपकी मेन समस्या आप कह रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो इसके पीछे 2-3 चीज़ें। एक तो राहु में शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। इस वजह से भी जब भी राहु में शुक्र या शुक्र में राहु चलता है तो कुछ स्थिति इसी तरह की रहती है, कुछ संघर्ष का समय रहता है। और नीच के शनि है तो आपको कुछ उपाय शनि से संबंधित करने होंगे जिससे कि आपका काम बनना शुरू हो। निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपका काम कभी बनेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि का गोचर जब मार्च के बाद मीन राशि में होगा, उस समय आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कार्य से संबंधित, आपके जॉब से संबंधित कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी अवश्य आएगी। और तब तक के लिए कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि देखिए आपके चतुर्थ में भी राहु है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो लग रहा है कि सारी समस्याएं दूसरों की तरफ से, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में भी कुछ स्वभावगत ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका काम नहीं बनता है। आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है आपके अंदर और आप निराशावादी ज़्यादा हैं, तो इस पर थोड़ा सा काम कीजिए। सूर्य आपकी कुंडली में पंचम में अपनी राशि में है, तो आपके लिए जॉब ज़्यादा अच्छी है बजाय बिजनेस के। ये समय देखिए अभी चल रहे हैं शनि वक्री, तो मकर के भी वो रिजल्ट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है फरवरी से पहले पहले भी आपकी जॉब लगने की संभावना है। आप शनिवार के दिन कुछ उपाय अवश्य किया कीजिए, जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ कि शनिवार के दिन हमें शनि की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दीजिए आप। सबसे अच्छा इसमें होता है, देखिए हम काली तिल दान करते हैं, काली उड़द दान करते हैं। एक और बड़ा छोटा सा उपाय आपको बता रही हूँ जो बहुत कारगर होता है। आप हार्पिक ले लीजिए और उसको किसी भी धर्म स्थल पे, चाहे वो गुरुद्वारा हो आपका, चाहे कोई मंदिर हो, वहाँ पर आपको रख कर आ जाना है जिससे उसको सफाई में इस्तेमाल किया जाए। आप देखेंगे कि ऐसा अगर आप 5 शनिवार करते हैं तो आपकी जो बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और शनिवार के दिन आपको
8 मजदूरों को या तो आप फ्राइड कोई भी चीज़ समोसे खिला सकते हैं या काले रंग के गुलाब जामुन वो आप देना शुरू कीजिए। शनि जैसे ही ठीक होना शुरू होंगे आपकी जन्मपत्री में, आपकी जो 3-4 समस्याएं हैं उन सब का कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि है, तो उनमें आपको रिलीफ मिलने लगेगा। शिव जी को जल दिया करिए। एक चांदी का सिक्का अपनी मदर के हाथ से लेकर आपको अपने पास रखना है, ये आपके लिए भाग्योदय में सहायक होगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो 6ठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं मन आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, थोड़ी सी समस्या से भी आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मन को मजबूत और प्रसन्न रखने की ज़रूरत है। भगवान शिव के पास आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है, उनको जल देना है या कच्चा दूध मिला हुआ थोड़ा सा जल उनको आप चढ़ाना शुरू कीजिए एवरी मंडे। और मम्मी से अपने मदर से एक चांदी का सिक्का रखिए और कोशिश कीजिए कि अगर संभव हो तो आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कीजिए, जिससे आपका जो मन है, जो बहुत नेगेटिविटी है वो दूर हो। और आप जिस बोतल में पानी पीते हैं उसमें एक गोमती चक्र आप डाल के रखिए। आप देखिए जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है, जो आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। और जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा वैसे ही जीवन में आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं रवि जी आपका अच्छा समय जल्दी आए। और हमारे तमाम कॉलर हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का एक वक्त हो चला है। जल्द लौटते हैं आपके तमाम सवाल के साथ, हम यहाँ पर जवाब भी देंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कुंडली एनालिसिस में। और आप तमाम आपके जितने भी सवाल हैं वो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल के साथ। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से, हमारे साथ रोशनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रोशनी, अपनी बर्थ डिटेल बताइए और अपना सवाल भी बताइए। मैम सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर महादेव। मेरा बर्थ प्लेस पूर्वी चंपारण है, 17 नवंबर। हाँ जी। 1998। ओके। और जन्म का टाइम है शाम के 4:45। ओके। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका? पूर्वी चंपारण, बिहार। बिहार। रोशनी, आपका सवाल क्या है? मैम मुझे क्वेश्चन ये करना था कि अभी मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। हाँ जी। तो बहुत सारी अड़चने आ रही है शादी में, कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या ये आगे भी ये सारी चीजें बनी रहेंगी? एक बार आप प्लेस ऑफ बर्थ दोबारा बताएंगे। वेयर इन बिहार? पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। ठीक है। आपका जो है ना, आपका मेष लगन है, यहाँ पर जो है आपके शनि वक्री भी हैं और शनि नीच के हैं लगन में होके। और अगर मैं शुक्र की बात करती हूँ, जो हमारे सप्तम का स्वामी भी जो आपका शुक्र ही है, क्योंकि 7 नंबर राशि है उसमें तुला राशि है, आपका शुक्र जो है वो अस्त है। इस वजह से जितना भी है, जो भी आपको थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इसी वजह से आ रही है। और अभी अगर हम बात करते हैं करंट आपकी क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है, तो अभी आपका गुरु में राहु चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राहु क्या होता है, हमारी लाइफ में इल्यूजन्स का कारक होता है। राहु हमें जीवन में बहुत ज्यादा भ्रमित करता है। आपको लाइफ में राहु एक स्मोक है, राहु एक धुआं है। जब आपकी आंखों के आगे धुआं आता है तो आपको नहीं समझ आता कि आपको लाइफ में राइट लेना है या आपको लाइफ में लेफ्ट लेना है। तो ये जो कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है कि बहुत बार आप अपने ही डिसीजंस या आपके अपने जो भी एक्शंस होते हैं उस वजह से ही आपको, जो आपके अपने डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, उस वजह से ही आपको लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, आपने राहु के कुछ उपाय करने हैं। और आपके अभी जैसे गुरु में आपका राहु चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना है बिल्कुल रेगुलर। आपके जो भी गुरु हैं, आपको वीरवार को अपने गुरु के
पैर छूने हैं, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। इसके अलावा अगर मैं राहु के उपायों की बात करती हूँ तो आपको एक मंत्र करना है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सहा राहवे नमः। ये मंत्र कर सकते हैं आप। ओम राहवे नमः का भी जो है मंत्र कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप भैरव बाबा के मंदिर जाकर 1.25 किलो जलेबी जो है वो चढ़ा सकते हैं। उड़द दाल की कचौड़ियाँ जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप भैरव बाबा के जितने भी नाम हैं वो सब आप जो है चैंट कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। आप अपने माथे पर जो है चंदन लगा सकते हैं, क्योंकि चंदन से राहु बहुत ज्यादा डरता है। आपके घर के जो भी रेस्ट रूम्स हैं, आपको घर के रेस्ट रूम्स बिल्कुल क्लीन रखने हैं, बिल्कुल साफ सुथरे रखने हैं। रविवार के दिन आप मछलियों को आटे की गोलियां भी खिला सकते हैं। अपने पास आप कुछ मोर पंख रख सकते हैं, यानी कि पिकॉक फेदर्स रख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी आपका गुरु में राहु चल रहा है, तो इसके अलावा आपने क्या करना है, आपको हर वीरवार को गाय को रोटी में गुड़ जाके खिलाना है। इसके अलावा जो है आप एक लोटे में जल ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जो चने की दाल जो है भिगो सकते हैं एक रात पहले, और उसके बाद वो जो जल है वो आपको केले के वृक्ष में वो जल जो है चढ़ा के आना है हर वीरवार को अर्ली मॉर्निंग। आप वीरवार के फास्ट भी जो है रख सकते हैं। हल्दी वाला दूध जो है वो भी आप पी सकते हैं, जिसे गोल्डन मिल्क कहते हैं। क्योंकि लगन में शनि जो है वक्री भी है, नीच का भी है, तो कोशिश कीजिए किसी भी गरीब इंसान का आप दिल ना दुखाएं। उनसे जो है आप बहुत प्यार से बात करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, शनि के दान करें। शनि चालीसा आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद अपनी लाइफ में हमेशा लें, क्योंकि शनि जो है हमारे लाइफ में हमारे चाचा का कारक होते हैं, ताया का कारक होते हैं, बड़े बुजुर्गों का कारक होते हैं। और ये सिर्फ आपके घर तक ही नहीं, आपके एरिया, आपके सोसाइटी में जो भी बुजुर्ग लोग हैं, आप उन सबकी जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपके काम और जल्दी आपकी लाइफ में बनते रहेंगे और आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू। तो कामना करते हैं रोशन